आप सभी का हेलो शिक्षा में स्वागत है। डीएलएड के एंट्रेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सोशल साइंस का ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है आज का, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? ऑप्शन ए है चीन, बी है ब्राज़ील, सी है भारत, डी है मैक्सिको। आंसर बताइएगा आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत। भारत जो है विभिन्न प्रकार की दालें उगाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार। बिहार की जलवायु जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त है, अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? पहला ऑप्शन है बिहार और यूपी, दूसरा है यूपी और राजस्थान, तीसरा है आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, चौथा है पंजाब और हरियाणा। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बिहार और यूपी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट होगा। बिहार और यूपी में जो है गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी है अमेरिका का संविधान, ऑप्शन डी है भारतीय शासन अधिनियम 1919। आंसर बताइएगा आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित आमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? ग्रंथ बोले तो पुस्तक। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है तमिल, तीसरा है तेलुगु, चौथा है कन्नड़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तेलुगु। कृष्णदेव राय द्वारा जो लिखा गया था वो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। कृष्णदेव राय की संस्कृत रचना का नाम क्या है? जाम्बवती कल्याणम है। जाम्बवती कल्याणम। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है आज़ाद कश्मीर, ऑप्शन सी है सिंध और ऑप्शन डी है बलूचिस्तान। इसका जो आंसर होगा वो होगा आज़ाद कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का एक प्रांत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी? चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जीनत महल, रजिया बेगम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रजिया बेगम। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। रजिया बेगम जो है 1236 से 1240 तक जो है ये दिल्ली की सल्तनत में शासन की। इल्तुतमिश जो थे वो अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। ये 5 वर्षीय कार्यक्रम चलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ जो है बिल्कुल राइट होता है। अगला प्रश्न है, लोलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में, आसाम में। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आसाम में। लोलोंग वाइल्ड लाइफ जो है आसाम में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है? सरवन बेलगोला में, राजगीर में, नालंदा में, बोधगया में। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मंदिर जो है वो सरवन बेलगोला में स्थित है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है।
अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हूणों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, कुमारगुप्त विक्रमादित्य था, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहबाज गरी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी है यूनानी लिपि, ऑप्शन डी है अरमाइक लिपि। आंसर बताइएगा आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। शाहबाज गरी में अशोक का सप्तम जो है शिलालेख वो खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट, प्रतिहार पाल एवं पुष्यभूति, प्रतिहार पाल एवं चोल, प्रतिहार चोल एवं पाल। इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है, प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का, यामिनी वंश का, मंगोल वंश का, गौर वंश का? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यामिनी वंश। यानी कि महमूद गजनी जो है यामिनी वंश का क्या था? यामिनी वंश में वो जन्म लिया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट होता है। वह 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में, कब? 998 ईस्वी में उम्र था उसका 27 वर्ष, राजगद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामिनुद्दौला तथा यामिनुल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, बबलन का मूल नाम क्या था? इब्न बतूता, इमादुल मुल्क, बहाउद्दीन, शेर खान। उसका असल नाम क्या था, मूल नाम क्या था बबलन का? बबलन का जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बहाउद्दीन असल नाम था। वह इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। बहाउद्दीन क्या था? इल्तुतमिश का गुलाम था। बबलन जो है 1266 ईस्वी में, कब? 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बबलन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यहाँ ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? यानी कि थोड़ा सा पागल था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने कहा, बर्नी ने कहा, एलिफिस्टन ने कहा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बर्नी ने कहा था कि ये जो है आंशिक रूप से पागल है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्तिपापिसु कहा गया था। यह कहा था किसने? बर्नी ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन पंक्तियों को किसने लिखा? कुछ पंक्ति दिया हुआ है नीचे। बहुते देखी परी औलिया पढ़े किताब कुरान, कही हिंदू मोही राम प्यारा तुरक कहे रहीमान। ऑप्शन ए है इसका, नामदेव ने कहा, ये नानक ने कहा, रामानंद ने कहा, कबीर ने कहा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कबीर ने कहा था। ये बात कबीर की ये पंक्ति है। इन पंक्तियों को कबीर लिखा। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। कबीर जो है जाति प्रथा, धर्म प्रथा ये सबको खत्म करते हुए जो है सबको मिलजुल कर रहने का एक सीख दिया था। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट होता है। आज का आखिरी प्रश्न है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? ऑप्शन है 1719 में, 1911 में, 1819 में, 1636 में। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आंसर जो है आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। आज जो है इतना ही प्रश्न था, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।